प्रभु चर्चा में हम जो अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं वो है सतगुरु का इंतजार करना। यह महाराज संत दर्शन सिंह जी महाराज का लेख है। उनके जीवन का एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। तो महाराज कहते हैं, उन दिनों की बात है जब मेरी आयु 12-13 बरस की ही होगी। मैं गर्मियों की छुट्टी में कुछ दिनों के लिए डेरा ब्यास चला गया। वहाँ पहुँचते ही मैं सीधा हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन करने और उन्हें मत्था टेकने के लिए उनके निवास स्थान पर चला गया। लेकिन वहाँ द्वार पर खड़े सेवादार ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। मैंने सोचा कि हजूर के दर्शन तो अब मुश्किल हैं, इसलिए नए सत्संग घर के निर्माण का जो काम आजकल चल रहा है वहीं चलकर सेवा करनी चाहिए। मैं दिन भर वहाँ सेवा में लगा रहा। मुझे उम्मीद थी कि कभी तो हुजूर बाहर आएंगे और मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा इंतजार करते हुए 4 दिन बीत गए, परंतु हजूर महाराज बाहर नहीं आए और मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। मैंने महसूस किया कि जब सेवादारों ने मुझे रोक दिया है तो मुझे हजूर के घर नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत उदास था। हालांकि मेरी आदत उदास होने की नहीं है। इंतजार के वे 4 दिन मेरे लिए 4 युगों के समान थे। मैं बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी मैंने यह सोचा कि मुझे यहीं रुककर हजूर महाराज का इंतजार करना चाहिए। मैं नए सत्संग भवन के निर्माण कार्य में रोड़ी कूटने में लग गया। वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। जून का महीना था, बड़ी तेज धूप पड़ रही थी, लेकिन मैंने इंतजार करने का फैसला कर लिया था। मैंने सोचा कि दोबारा हुजूर के महाराज के निवास स्थान पर जाकर द्वार पर खड़े सेवादारों से अंदर जाने की याचना करना ठीक नहीं है। मुझे अब भी पूरी उम्मीद थी कि हुजूर महाराज जी मुझे ज़रूर याद करेंगे और मुझे अपने पास बुलाएंगे। तभी मैंने आंख उठाकर देखा। उस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे। भयानक गर्मी पड़ रही थी, जिससे सारा बदन झुलस रहा था। ऐसी गर्मी में मैंने हजूर महाराज को अपनी ओर आते देखा। हजूर महाराज जी का निजी सेवादार गांधी हजूर के सिर पर छाते का साया किया उनके साथ साथ चल रहा था। हजूर सीधा मेरे पास आए और कहने लगे, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तू सेवा कर रहा है, लेकिन तू मेरे पास क्यों नहीं आया? वे बड़े ही दुर्लभ दर्शन थे हुजूर महाराज के। उस वक्त वे मेरे पास अकेले खड़े थे, सिर्फ एक और आदमी जो कि उनका निजी सेवादार उनके साथ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उन्हें 4 दिन के इंतजार की सारी कहानी सुना दी। तुझे किसने रोका? हुजूर महाराज शेर की तरह गरज कर बोले। फिर वे बड़े प्यार से कहने लगे, चल तू मेरे साथ चल। मैं उन दिनों बच्चा ही था। हजूर मुझे अपने निवास स्थान पर लिवा कर ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले द्वार पर पहरा देने वाले सेवादारों को बुलाया और उन सब से कहा, जब दर्शी यहाँ आए तो उसे अंदर आने से कोई ना रोके। जिस क्षण हमें इस बात का यकीन हो जाए कि हमारी किस्मत की बागडोर महाराज सतगुरु के हाथ में है, जो लोक परलोक दोनों के शहंशाह हैं, तो सहज ही हमारे मन में उनके लिए पूरा विश्वास और भरोसा पैदा हो जाता है और हम बड़े धैर्य से उस वक्त का इंतजार करते हैं जब वे अपनी मौज में आकर अपनी दया मेहर से कोई खास उपहार हमें बख्शेंगे। अगर हम अधीर ओढ़ते हैं या उतावली करते हैं तो उसका मतलब यही है कि हमें गुरु पर पूरा विश्वास नहीं है। इस तरह हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।